पद पे बैठे आप पुराने लोगों से बात कोई उन्होंने पूरा खाटो बड़ा ताज है, जैसे ही आप सभापति बने चाइना से गिफ्ट आ गया कोरोना। खाली 50 ऐसे लोग थे जिनके अस्तित्व थे, मैंने खुद ने पंडित जी यहाँ से करे और रिद्वान बेचकर उसको दुर्गा दिन प्रोवाइड। वो मैंने उधर बोलिया खतरा डिप्रेशन की तकी मेरा विल बहुत कोई कुतरे बचपन हमारा मस्ती बता रहा भी जैनेन्द्र जीवे से जैनु भाई तो पहुंचा की था कि जीवन में सभापति बने। सर पॉलिटिक्स एज ए प्रोफेशन कैसे सर जब सोचता है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है उसको स्टूडेंट लीडरशिप से अपना काम चालू करना। एक सभापति का चॉइस रहता है मतलब यूजुअल चॉइस रहता कैसे होता है? चाय पीने बैठते भाई पैसा अखबार में कभी लिख दिया सड़कें टूटी है, गाय घूम रही है, पशु घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, वो चाय का साथ पी रहता है। परिवार के साथ भी आपको सुनना पड़ता है, पब्लिक की भी सुननी पड़ती है। फिर एक बार मोदी सरकार जैनो भाई के लिए नारा किया है तो मेरी किस्मत में आगे लिखा होती मिले ब्राह्मण पूरे पैदा हो मीठा खाना पूरा अच्छा लगता है तो मेरा बहुत ज़्यादा दिया रहा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट सीरीज कीप रोलिंग। आजकल पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है ना? बट ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जानते हैं पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ था। वैसे तो रेडियो पर टॉक शो और चैट शोज भी पॉडकास्ट का ही एक वर्जन था, लेकिन पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट पहली बार 2004 में पॉपुलर हुआ जब ऑडियो स्टोरी टेलिंग और ऑन डिमांड कंटेंट को एक नए रूप में लोगों तक पहुंचाया गया। आज के डिजिटल जमाने में ये एक रेवोल्यूशन बन चुका है, क्योंकि अब आप कहीं भी कभी भी अपने फेवरेट टॉपिक्स के बारे में सुन सकते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो या मोटिवेशन। और इसी रेवोल्यूशन का एक हिस्सा बनते हुए हम ला रहे हैं कीप रोलिंग, एक पॉडकास्ट जिसमें डीप डिस्कशंस होंगे, करियर गाइडेंस का नया पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर किया जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे उन सफल लोगों से जो ट्रेडिशनल पाथ्स के अलावा भी अपनी अलग राह बनाकर आज रोल मॉडल्स, इंस्पिरेशंस बन चुके हैं। हर एपिसोड में हम मिलेंगे उन सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से और अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स जो अपनी जर्नी के साथ साथ अपने बचपन, स्ट्रगल्स और इंस्पिरेशन के बारे में खुलकर बात करें। हम समझेंगे कि ट्रेडिशनल करियर चॉइसेस जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और सीए के अलावा भी कितने अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो शायद आज हम नहीं जानते या आज हमें उनकी अवेयरनेस नहीं है। साथ ही जब हम ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से मिलेंगे तो जानेंगे कि उनकी सक्सेस की जर्नी क्या थी। एक यूथ को उस जॉब के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, किस स्टेज से तैयारी करनी चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। उनके बारे में या उनकी जॉब्स के बारे में जो बिलीफ है कि उसमें बहुत से बेनिफिट्स और पर्क्स हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उसमें प्रेशर्स क्या है, स्ट्रेस कैसा है और उनका एवरेज 24 आवर्स कैसा होता है, ताकि जब आप उन जॉब्स का सोचो और प्रिपेयर करो तब आप उन रियलिटीज के लिए भी तैयार हो। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए एक सफर पर चलने के लिए जहां हम मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने अपने सपनों को रियलिटी में बदला है और नए रास्ते बनाए हैं। मैं हूं आपका गोल्डी और ये है कीप रोलिंग। स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड, नए शो कीप रोलिंग के फर्स्ट एपिसोड में। किसी भी चीज़ की शुरुआत कुछ स्पेशल से होनी चाहिए और आज के हमारे गेस्ट हैं रेनू भाई। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, स्पेशली हम जैसी जनरेशन में पॉपुलर है, मेहनती है, कूल हेडेड है और ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। रेनू सर, कैसा लग रहा है सर? एकदम बढ़िया। सबसे पहले मैं आपकी पूरी डब्ल्यूजी टीम को बधाई दूंगा कि बांसवाड़ा जैसी सिटी में जो आप किस कार्यक्रम को लाए और यहाँ के लोगों की जो पहचान आइडेंटिफाइड आप जनता तक पहुँचा रहे हो, उसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक्स दी। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, व्यक्तिगत सवाल है, आप इतने चिल कैसे हो? आपको देख के एकदम रिलैक्स वाइब आती है, इतने चीज़ें होती हैं आपके आसपास, आई एम श्योर इतने सारे डिपार्टमेंट आपको रिपोर्ट करते हैं वो, लेकिन आपको मैंने कभी स्ट्रेस नहीं दिया, क्या डाल सर? मेरी एक आदत है कि मैं सीखता हूँ किसी चीज़ से। जैसे आपके सामने बैठे हो सकता है आपसे कोई चीज़ सीखूंगा। मैंने कई अधिकारी के साथ बैठा उठा, आप जनता के बीच में गया, तो मैंने एक चीज़ कहीं ना कहीं लोगों से वो चीज़ें सीखी। वो सब सीख कर मैंने देखा कि कूल ब्रेकर जो काम हो सकता है वो आप एकदम से वो पोता वालेपन में आ जाओगे या एकदम स्ट्रेस तनाव पे
उससे काम बिगड़ेंगे, काम होगी। आप दूर रह के सामने वाले आदमी को अपना इंप्रेशन, अपनी बात तरीके से उसको ले सकते हो, साली ताज़ी बात। और मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी कि आदमी को नेचुरल रहना तो ना। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सभापति बन जाए, को अपन ऐसा आ रहे हैं, वैसा आ रहे हैं, ये कपड़े चेंज को। इवन आपको आश्चर्य लगेगा, मैं 96-97 से पॉलिटिक्स में मैंने कभी मेरी गाड़ी के आगे संगठन के नाम की नेमप्लेट भी नहीं लगे। बहुत से लोग लगा लेते हैं फलाना संगठन ये वो। इवन मैं सभापति हूँ तो मैं 2 साल तक मेरी गाड़ी का सभापति भी नहीं लिखा। और अभी भी मेरे पास जो सभापति वाली गाड़ी सिर्फ मेरी जो सरकारी गाड़ी है उस पर ही लिखा हो, बाकी मेरी किसी आपको पर्सनल गाड़ी तो सभापति लिखा हो। इस पर मासे नेचुरल जमीन पे बैठ करना, बात करना लो, यही तो मजा है जीवन का, बस तो क्या। वरना इस पद से हटने के बाद अगर थोड़ा सा अगर ईगो आ जाएगा तो नीचे बैठना तकलीफ पे कैसा है। लाइफ का सबसे कोई चैलेंजिंग फेस आपका रहा इस कार्यकाल में से पहले? मैंने कोई पीड़ित पार्षद का चुनाव लड़ा नहीं, ये मेरा फर्स्ट चुनाव था। और पता नहीं पब्लिक के फिश में ये हो गया कि दिनू भाई आएगा, दिनू भाई आएगा, दिनू भाई कुछ करेगा करेगा। तो पब्लिक ने अब आश्चर्य करेगी, जब मैं चुनाव लड़ा मेरे वार्ड में मैंने फार्म भरा, उसके बाद में उस वार्ड के अंदर बॉम्ब भी जब कहाँ की जनता ने इकट्ठा होकर दी, आप पाने की जरूरत नहीं कि हम आपको देता, अब तो बाकी वार्ड। तो जिस पब्लिक ने मुझे बनाया था, उस पब्लिक की बातों पर कैसे खरा उतरना है सबसे बड़ा एक चैलेंज। और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी बात की। वो लाइफ का एक बहुत बड़ा मानता हूँ ना कि एक डर सा लग गया जब पद पे बैठा, पुराने लोगों से बात हुई, उन्होंने बोला कांटों भरा ताज है, हो सकता है कि कहीं न कहीं आप पे आरोप प्रत्यारोप कई मूवमेंट वगैरह होंगे। तो पता नहीं अजीब सी शक्ति थी। मैं आज भी पब्लिक का शुक्रगुजार हूँ कि मैं 5 साल मेरे पूरे हो गए हैं, 2-3 दिन में होने वाला, पर आज तक कभी मुझे याद नहीं कि पब्लिक ने वो बहुत बड़ा आंदोलन किया और मेरे खिलाफ किया, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्लोमेटिक करी हो मुझे काम करते थे। कई बहुत आराम से लोगों ने भी मुझे एक्सेप्ट किया और मैंने भी लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ कि आज इतना बड़ा सभापति का पद होता जिसको हम लोगों ने पब्लिक की सहायता से कुछ डेवलपमेंट काम करके निकाला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग दोस्त था जो उन्होंने मेरे हिसाब से कोई। वे जैसे ही आप सभापति बने, चाइना से गिफ्ट आ गया कोरोना, और ऐसी चीज़ जिसका एक्सपीरियंस शायद दुनिया में किसी को नहीं है। और आप जैसे आप बता रहे हो कि फर्स्ट टाइम आप सभापति बने या फर्स्ट टाइम ऐसी पोजीशन पे आए, तो कैसे ही क्या कभी अंदर से डर लगा कि नहीं कैसे हो? मुझे आज भी मैं लोगों के बीच में बात करता हूँ, पता नहीं अंदर शक्ति सी आ रही थी। वो मुझे पता नहीं चला कि जैसे समाप्ति बनने के बाद कोरोना का जो काल आया, हम लोग क्या शुरू से बेसिकली फील्ड में रहे हुए आदमी है, जनता के बीच में रहा हो, सोशल वर्क शुरू से किया हो। एक तो क्या होता है कि नया आदमी होता है, किसी पोस्ट का आ जाता है, बैठ जाता है, उसको तकलीफ होगी। हम लोग क्या छात्र लाती थी हमने करी, इसके बोला सोशल वर्क करें, बड़े बड़े नेताओं के साथ हम लोग गए, उठे बैठे, तो लोगों को एक्सपीरियंस इतना है काम पे। और आप मानोगे जिसे भी बेटा 4 महीने के तक कोरोना आ गया। उस कोरोना का दर्द भरी बात में आपसे क्या, जीवन में भगवान न करे ऐसा मौका किसी व्यक्ति के साथ। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं हेड क्वार्टर में बैठा हुआ है। अब जब मैं हेड क्वार्टर में बैठा हुआ था, समस्या ये आती कि सबसे बड़ी बात की रात को 11-12 बजे रोज फोन आने चालू थे। कभी किसी को सिलेंडर की जरूरत है, कभी किसी को ऑक्सीजन रेगुलेटर की जरूरत है। लेकिन वरना मेरे शहर की जनता से आह्वान किया कि आप लोग मदद करो। 24 से 25 लाख रुपये लोगों ने इकट्ठे करके मुझे दिए, जनता ने, शहर की जनता। कौन बड़ी बात है, जनता इस वक्त आप तो जनता ने हिसाब भी दिया, पर लोगों ने नहीं कहा कि नहीं आप दिया। मुझे स्टैंड भी आज मैं बार बार कई मीटिंगों में कहता हूँ, कई मेरे बच्चों को देखा कि अपने माँ बाप को लेकर आ रहे हैं डेड बॉडी। एक में बार बार उदाहरण देता है, परिवार ऐसा था कि एक दिन तो अपने दादाजी को लाया, दूसरे दिन अपने नाना जी को लाया, तीसरे दिन अपने पिताजी को। मात्र 16-17 साल के थे। और कई डेड बॉडी याद ऐसी आई जो हमने देखा कि हम लोगों ने वो डेड बॉडी का फ्यूनरल किया, पता ही नहीं चला था किसकी डेड बॉडी क्या है, बस वो गाड़ी के अंदर आज। पर मेरा डेली नियम था हॉस्पिटल में जाना, इससे जा वहाँ खड़े रह के लोगों को सिलेंडर दिलाना था। रात को कभी भी कोई फोन आता, क्या 12 बजे आई, कोई मुझे अटेंड करना है, और फोन अटेंड करने के बाद तुरंत वहाँ पर हेड पार्ट में बोलना है कोई को सिलेंडर की जरूरत। उस टाइम मैं शुक्रिया करता हूँ हमारे लिता पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी उसमें ऑक्सीजन जब हम भरने जाते थे, ऑक्सीजन की गाड़ी हमारी भरती नहीं थी, निम्बाड़ा भेज से थे, उदयपुर के आगे थे। तो हम लोग रात भर फोन करते, अधिकारी से कलेक्टर साहब से बात करते, दूसरे अधिकारी से बात करते हो, बात करके देखे तो बढ़िया भरा, आज कितने सिलेंडर भरा, 250 भरा, 300 भरा। अब 300 भरे में पेशेंट 500 कैसे दे पाए।
वो घड़ी बिटा बिटाते वो कहीं ना कहीं लोगों को सिलेंडर दिलाते, कहीं ना कहीं हमने सोचा कि लोगों की जान बचे। और एक और बात बताऊँ कि कई लोग ऐसे थे जिनकी सिलेंडर होने के बाद लोग अस्थियाँ नहीं लगे। कौन लोगों ने करीब मुझे याद भी आंकड़ा में 40-50 ऐसे लोग थे जिनके अस्थि जो थे मैंने खुद ने पंडित के यहाँ से करे और हरिद्वार बेचकर उसको बेलगाई दोनों प्रोवाइड। मैंने कम से कम एक को काम तो अपन करे, पता ही नहीं था कौन लोग थे यार कि कौन लोग को कुछ पता ही नहीं चला। तो ऐसी ऐसी घटनाएं कोरोना काल में बसंत पर मुझे आज से लगता है अंदर अलग से शक्ति आ गई थी उसमें, पता नहीं वो क्या टाइम का है क्या था। मतलब कलेक्टिव भी जा रहा हूँ, लोगों के पास बनवा रहा हूँ, कोई वो फंसे हुए उनसे बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैनेज करता हूँ, डेड बॉडियाँ मैनेज करने फिल्ड का काम कर रहा हूँ। हर चीज़ हम लोगों ने कही। यहाँ तक कि एक दिन मैंने जब 10 या 11 डेड बॉडी जनते में देखी तो उस दिन मेरी हालत खराब, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया। तो आप मानोगे नहीं, मैंने 2 महीने तक डिप्रेशन की गोलियाँ खाई थी। कहीं मैं डिप्रेशन में 2 महीने तक गोलियाँ खाता रहा डिप्रेशन की, ताकि मेरा विल पावर मजबूत रहे। और विल पावर मजबूत रखते रहे मेरे लोगों की जो भी सेवा हो सके। मैंने कहा वो भगवान ने करे ऐसा मौका आए, ताकि वो एक ऐसा काम था जिसमें लोगों ने जितना भी हो सके, मेरी पूरी टीम थी, हमारे अधिकारी थे, हमारे मंत्री वगैरह थे, सब लोगों ने बड़े ऊपर मॉनिटरिंग करे, कलेक्टर साहब थे मैं। तो वो मैंने उस टाइम में बार बार उदाहरण देता हूँ, उस टाइम कलेक्टर साहब थे अंकित सिंह जी, अभी करेक्ट ढूंढ। अब देखो नौकरी भी कैसी होती है, वो यहाँ पर थे, उनको पता चला उनकी मदर की कोरोना के अंदर डेथ हो। अब 24 घंटे में यहाँ से चले भी गए, मदर का फंगल करिए 24 घंटे में अपनी पेट पड़ देता। मैं साहब को कहा भी सिर्फ, मैंने कहा आपके साथ घटना घटू अलग बात है, ताकि यहाँ पर लोगों की जीवन नहीं बचाना। तो ऐसे भी अधिकारी जब उन्होंने देखे कि ऐसे से काम करते हैं तो हमारा तो फर्क था। वो एक बड़ा बहुत पैनिक समय निकला, पर फिर भी आप सबके सहयोग से निकल गया सो। ये ऐसी चीज़ें जो कभी किसी के पब्लिक डोमेन में लाइफ में बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी ऑफ हो। बचपन कैसा हो? बचपन हमारा मस्ती भरा रहा। फिर कभी कोई सोचा भी था कि जीवन में सभापति बने का, कोई बस घूमते फिरना, खेलना, छोटा मोटा एंजॉय करना, वही सबका बचपन होता है, वही अपन ने बचपन निपा। कॉलेज लाइफ आते आते नेतागिरी का थोड़ा बहुत बुत चढ़ा। मैं क्लियर किया था, मैं घर को पता चलेगा अपन पढ़े वढ़े थी करेंगे। हर माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनाई थी, उन्होंने भी ट्राई करी, मैं उनको लग गया करने वाला है नहीं था। इन्होंने फिर मुझे कहा भाई तो कॉलेज से यहीं से कर ले, फिर यहाँ से कॉलेज से मैंने BA किया, LLB किया, उससे पॉलिटिक्स में जुड़ गए, स्टूडेंट लाइफ MA स्टूडेंट लाइफ से मैंने था कि ये जैनेन्द्र त्रिवेदी से जैनू भाई बम, और किसने आपको ये नाम दिया जैनू? ये जनता ने बनाया जब ये जब मैं पॉलिटिक्स में आया, और विशेषकर तो सभापति बनने के बाद लोगों ने जैनू भाई उनका, और मैंने भी लोगों का, मैं आपके बीच का आपका भाई, लोगों ने टैग वर्ड डाल दिया जैनू भाई तब से कर। तो क्या 20 साल के वो जो जैनू भाई थे, वो आज जितनी भी आपकी उम्र है उसको देख के प्राउड होंगे, या अभी और भी कुछ अचीव करना पाती? ये चीज तो मैंने एक जीवन में तय कर लिया है कि अब जनता की सेवा कर, कि अब पॉलिटिक्स में अपन आ चुके हैं, और अपन ने 5 साल जो सभापति का कार्यकाल किया, तो जनता का अपन ने काम किया। मैं सोचता हूँ कि जनता मुझे पहचानने लगी। आज भी कभी कोई घर पे आएगा, कोई दुख सुख की बात करेगा, कोई बात होती, तो मेरा फर्ज बनता है कि अधिकारी से मिल के उसका काम करते हैं। तो आगे बिजनेस अपना चलता रहे, और साथ में पॉलिटिकल जो लाइफ उसको क्रॉस नहीं करे, वो आगे चलती है। लोगों की सेवा, जो भी मुझे सोशल वर्क में मजा भी आता है काम करने, लोगों का जो भी काम होगा होगा। सर, हमारा ये जो पॉडकास्ट हम बना रहे हैं उसका एक मेन एजेंडा भी ये है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को या तो डॉक्टर CA इंजीनियर ऐसा इन मेन स्ट्रीम कोर्सेज के अलावा कोई और कोर्सेज के बारे में, या लैक ऑफ अवेयरनेस कह लो, तुम छोटी जगह पे बैठे हैं, या सिक्योर लाइफ कह लो, मतलब पुश करते हैं कि इसी में थे। इस शो के माध्यम से हम ये चाहते हैं पेरेंट्स ये समझें कि ऐसी कई फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड है। आज आपसे भी इंटरव्यू कर रहा हूँ कि मैं ये इस माध्यम से जनता को, ये जो यंग लोग हैं आज 11 साल के हैं, 12 साल के हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, या उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर बड़े हो गए उन्हें कभी जैनू भाई ये सब सभापति बनना हो, तो वो किस स्टेज से इसकी तैयारी करें, क्या तैयारी करें, कौन सी गलतियां हैं जो ना करें, और कहाँ से सीखें। तो वो आपने एक प्रश्न के अंदर कई चीजें पूछ ली है, और बहुत ही प्रश्न भी आपने अच्छा पूछा है, पर मैं इसमें 2-3 जवाब आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा माँ बाप को कहना चाहूँगा कि बच्चे को इतना मत पढ़ा देना कि आपको होली दिवाली वेट करना पड़े, वो बच्चा आपके पास आ रहा है। क्योंकि बहुत मासवाड़ ऐसे छोटे शहर में भी है कि बहुत क्वेश्चन मार्क है। आप देखना इन बात को, मैंने
अभी 2-4 दिन पहले SPP भी कहा था, दिवाली के ऊपर 25 से 30 फैमिली बागवाड़ा में ऐसी जो तरस रही है कि हमारे बेटे हमको मिलने आएंगे और नहीं आता क्योंकि बढ़ गई। और मैं ये कहता हूँ एटलीस्ट तो माँ बाप के पास आप नहीं आ पाते तो आप माँ बाप को आप बुलाओ भाई। आज मैं कहता हूँ माँ बाप को सबसे ज्यादा प्यार क्या होता है? बेटा ऐसे नहीं होता, बेटे का बेटा पोता है पोती है ब्याज, बस वो ब्याज जो होता है उससे बहुत ज्यादा प्यार होता है। और भी बाप तो अपने आप को सहन कर लेता, पर जो माँ होती था उस बेटे को देखे बिना अंदर के अंदर टूटती रहती थी कि बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसका कारण ये दूसरा ही मानता हूँ। आप और क्या तिप्त से बच्चे को बाहर दे देते, पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, उसको प्रोफेशनल इतना बना देते हो, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है कि वो उसकी लाइफ अफेक्शन ही नहीं रह रहा है। जब परिवार से अगर वो पीठ में बैठेगा, माँ बाप ससुर करेगा, माँ बाप भाई बहन, तो रिश्तेदारी जो होती है, जब वो समाज के अंदर साथ में बैठ करेगा तो कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ मिलेगी। और वो अब समय ऐसा आ गया है कि माँ बाप भी बिजी हो गए, बच्चे ही बिजी हो। दूसरा आपने एक बात पूछी, मेरा एक बात कहना है कि आइडियाज जो होते हैं ना वो कहीं से भी निकल सकते हैं। अपने यहाँ जो बैठे हैं कहीं से आइडिया निकली है। अब मैं तो उदाहरण आपका ही देता हूँ, आप यूथ हो, आपने थोड़ी सोचा था कि कुछ करना, पर कहीं ना कहीं आपके आइडिया है, आपने कर लिया। तो आदमी को कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क जीवन में करना पड़ेगा। आप डॉक्टर इंजीनियर किसी चीज में आज मैं छोटा सा कोई फेसबुक पे एक स्टोरी पढ़ा था, एक कोई MP का व्यक्ति था, उसको फोटो उसका कोई गाड़ी, एक करोड़ की गाड़ी कितनी, उसका फोटो लगा होता। तो मैंने कैप्शन पूरा पढ़ा, उसमें लिखा था कि उसने सेना पे भर्ती के लिए 3 या 4 बार अटेंड किया, सेना में भर्ती नहीं हो पाया। सेना में भर्ती नहीं हो पाया तो उसने टारगेट किया कि सेना में भर्ती नहीं पाया पर मैं रोज हर साल के अंदर 100 लड़के सेना में भेजूंगा। उसने एक कैंप बनाया और आज वो कैंप बनाया, उसके अंदर हर साल 1000 बच्चों को ट्रेनिंग देता और उसमें 100 बच्चे सेना में भेज रहे। एक छोटी सी बात है, उसने ट्रेनिंग चालू की। उस ट्रेनिंग के अंदर सुबह 4 बजे से बच्चे मेहनत करते हैं और उस ट्रेनिंग ये करो वो हो जाता, वो तो नहीं जा पाया और बच्चों को तो बेहतर है। ये छोटा सा आइडिया है, उसके अंदर कई क्रिएटिव दिमाग चला ही होगा ना। तो आज मेरा यही कहना है कि इनोवेशन कहीं से भी हो सकता है। अपन उस पर मत जाओ कि भाई बच्चे को पढ़ा दो, डॉक्टर पढ़ा दो, बहुत लाइन से सब बहुत लाइन से। आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, आज प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाओ, आज कंपनियां जो बड़ी बड़ी हैं, लीगल एडवाइजर लगना रहती थी, कई बड़े बड़े फर्म्स हैं, उनके अंदर जॉब है। आज मैं छोटी सी बात करूँ, अगर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि टेक्निकल में कोई नहीं रहता। आज अपने इतना बड़ा NPCL आ रहा, पावर पॉइंट आ रहा, अब पहले से अपने को पता होना चाहिए कि NPCL के अंदर क्या रिक्वायरमेंट स्टाफ की रहेगी। अभी से अगर वो लड़का लड़की अगर वो ट्रेनिंग करके आ जाएंगे तो फाइनल है कि उनको वहाँ पे जॉब भी टैक्स, वो लोग भी प्रायोरिटी देंगे। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों पे जाते हैं। व्यापार अपनी अलग जगह, व्यापार आप करिए, व्यापार नो डाउट, जिसके आजकल एक कैंप बन गया है कि पिताजी या का धंधा है, जब बेटा वो धंधा, ठीक है भाई, हर किसके धंधे क्यों, कई माँ बाप के होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। आज मैं तो कहूँ कि इंजीनियरिंग के अंदर आप कितनी डिमांड थी आपको पता है, तुम इंजीनियरिंग करो, आज इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ती हरी जी। कारण ये कि अलग अलग सेक्टर होगा। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, आपको तो आजकल तो उसके चालू हो गए ना, अभी आप कोर्स चालू होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जमाना आगे चल रहा है, उसके साथ आगे बढ़ना। ये जो अपने पास मोबाइल होता है, इस मोबाइल के अंदर मैं सोचता हूँ कि ऐसी चीज़ों का आप देखो, फिर गूगल पे सर्च करके दो, आप बहुत से लोग तो गेम्स करते हैं, गेम्स तो कितना की हो, आपको गेम्स मत करो, उससे आइडिया दो कि आप काम क्या कर सकते, नए इनोवेशन क्या कर सकते, नए प्रेजेंटेशन क्या कर सकते। कंपनियां आपको लेगी, कंपनी सबसे पहले कहेगी कि आप उसका मार्केट बढ़ाने की, आप क्या मार्केटिंग में भी आपके पास कला होनी चाहिए। तो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में बहुत हो नहीं है सर। बस ये है कि अपन को उसके लिए दुनिया देखनी पड़ेगी। जब अपन दुनिया देखेंगे और कंसल्टेंसियों के पास जाएंगे, बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी एजेंसी, उनसे अगर अपन बात करेंगे और दुनिया देखेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि जॉब बहुत है। और यूथ के लिए ऐसा बात नहीं है कि जॉब नहीं, आज फॉरेन में भी लोग जा रहे हैं, वहाँ पर भी जॉब कर। इंडिया की प्राइवेट कंपनियों के तो बहुत जॉब है, उसको एक सही चीज़ अपन को चूज करनी पड़ी। माँ बाप को मैं कहता हूँ 12 बात बच्चे का IPO आप देखो, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे बेटे का मुझे पता है कि IPO लिखता है तो वही कर। हर कोई सोचे कि मैं इंजीनियरिंग करा दूँ, डॉक्टरी करा, डोनेशन दे दूँगा, फॉरेन दे दूँगा टक्कर, तो वो करना ही नहीं, कर पास तो कॉन्सेप्ट ही इसी पे नहीं था। पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन कैसा है बच्चों भी, और किस स्टेज से तैयारी करे अगर कोई बच्चा सोचे कि, क्योंकि क्या होता है सर कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चों से जब क्लास में पैसे लिखने पढ़ाते हैं, तो कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं कलेक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं एस्ट्रोनॉट नहीं।
लेकिन वो चॉइसेस पता नहीं 7th 8th 9th की बात से आके कहाँ गायब हो जाती। तो अगर जनरली अगर किसी को आपको देख के इंस्पायर हुआ है, मैं जैसे इंस्पायर हुआ हूँ, वैसे कई लोग हैं। एक 12 साल का कोई दर्शक हमारा जो भी देख रहा है या कोई पेरेंट्स देख रहे हैं और को डिसाइड करेंगे नहीं यार देनो वही हमारा बांसवाड़ा का ही ना पूरी स्टेट को हमने इतना पॉपुलर आपने किया है। तो अगर वो चाहे कि मेरे बच्चे को मैं बड़ा होकर सभावती ना, तो उसको क्या रहता है? पॉलिटिक्स में मैं सोचता हूँ आने के पहले आदमी को बहुत ज़्यादा ग्रासरूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, फील्ड में जाना। सब लोग स्टूडेंट लाइफ सबसे बड़ी होती है, स्टूडेंट लाइफ फिर वो लीडरशिप करता है। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कहा जाता है पहले कि राजस्थान यूनिवर्सिटी अगर जो प्रेसिडेंट बनाया तो आने वाले टाइम में निश्चित वो एमएलए बनेगा मिनिस्टर। जैसे से कहीं आप देखो पूरे देश के अंदर कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनमें अगर एक बार उसका टैग लग गया कि इस यूनिवर्सिटी का अगर वो प्रेसिडेंट बना है उसकी राजनीति चालू। कहने का मतलब ये कि अगर आप बच्चा अगर सोचता है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, उसको स्टूडेंट लीडरशिप से अपना काम चालू करता हूँ। और ग्रासरूट लेवल पे आपको फील्ड में ढूंढना पड़ेगा, गाँव में जाना पड़ेगा। गाँव में लोगों की स्थिति क्या है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे रहन सहन है, लोगों का क्या काम कर सकते, छोटे मोटे तब से आपको अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। छोटा मोटा जैसे इनिशियल लेवल पे ग्राम पटवारी होता है उससे आपको बात करके लोगों के काम कराना। फिर एक आपकी कॉम्पिटेंस लेवल पे होना चाहिए। अच्छे आपने देखा हो लीडर से आज भी माइक के सामने भी बोलना पड़ेगा ना। तो जो भी आप जब तक आप नहीं बोलोगे पब्लिक को आप कब, और पब्लिक का व्यू भी आपको देखना पड़ेगा, पब्लिक का क्या मन है और पब्लिक क्या आपको बोलते चाहती है। पॉलिटिक्स सबसे बड़ी पॉलिटिक्स में ईमानदारी है। उस पॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका कमिटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए कि आपने कमिटमेंट लोगों को करा। 5 साल बाद वापस आप लोगों के बीच में जाना, अगर आप तो 5 कमिटमेंट करें तो 5 में से कम से कम 3 तो पूरा तो, और ना आप नहीं करोगे तो पब्लिक फिर बहुत जल्दी आपको फेल गए। पॉलिटिक्स में स्मार्टनेस बहुत जरूरती, वे ऑफ टॉकिंग, आपका इंप्रेशन क्या पड़ रहा है पब्लिक के सामने, आप कैसे बात कर रहे हो, बीच में लोगों के बीच में कैसे आप घूम रहे हो। और आजकल क्या पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत आप बताऊँ मैं यूथ में क्या है, थोड़ा दिखावा भी हो गया, वो करना भी पड़ता है। आप जा रहे हैं यूथ है 2 4 5 4 व्हीलर आपके साथ है, 5 तस्तीस आपके साथ, वो एक ट्रेंड चल गया है। वो स्टूडेंट लाइफ में तो करना पड़ता है। वो स्टूडेंट जो देख रहे हैं सत्य वही कहना तो कि आपको करना पड़ता। अकेले आप दर कोई नहीं कॉलेज में, अगर आप बढ़िया था और ओपन गाड़ी है जितनी ले गए और 10-20 लोग आपसे साथ में हो गए तो नेचुरल आप और भी देगा यार कोई आया बंदा है तो आया है, फिर उसके साथ और लोग जुड़ गए। तो स्टूडेंट लाइफ में अगर सही चल गया चल जाएगा। हम लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में चलो हम इन्हें सही के दिलाते बने तो चल गया आगे। और मैं लाइफ में एक बात और कह रहा हूँ कि आपने बात की पॉलिटिक्स आपके बहुत ज़्यादा काम करता है, मैं इस बात को मानता हूँ। मैं आपको मेरा उदाहरण देता हूँ, मुझे जो आज तक मिला बाकी से मैंने से का जिला अध्यक्ष बना, मैंने जीवन में कभी जयपुर के चक्कर नहीं काटा। पता नहीं अब डाक से पोस्ट से लेटर आ गया और मैंने पढ़ा, मुझे पता चला एलएसए के जिला है बात। कांग्रेस का प्रदेश सचिव बना, मैंने कभी ट्राई नहीं की। पता नहीं वो एक बार टीवी पे चल रहा था जिनेंद्र त्रिवेदी प्रदेश सचिव, तो 2-4 जिनों ने फोन किया बधाई हो, तो विश्वास नहीं हो। मैंने कहा मैं कहाँ से बनने, पर वाकई देखा तो प्रदेश ऐसे ही जिला अध्यक्ष कांग्रेस का बन। सभापति के लिए मैंने रियल में नहीं सोचा था कि वो पदूंगा, सीट जनरल हुई। सब पार्टी वालों ने कहा कि जिलों वही पर लड़ाना, लड़ाओ लड़े सब कहना बाढ़ की बहुत कांड है। कई लोग आपने देखा हो कि लोग टिकट के लिए तरसते हैं, परेशान हो जाते हैं, वार्ड मेंबर के टिकट के लिए परेशान हो। मुझे तो पता नहीं भाई के साथ भी 800 का आशीर्वाद था कि पहली बार टिकट मिला, पहली बार चुनाव अगर आप पास सकता है और पहली बार हो आज की राजनीति में आपके बाहर के बहुत था। वरना कई लोग होते हैं ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, काम करते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाते या टिकट ही नहीं मिलता, और मिलता है धार आगे का बहुत बड़ा। और भी मैंने देखा है कि चैलेंजेस आपको अफेक्ट नहीं करते, आप है ना हमेशा कूल हेडेड और जैसे महेंद्र सिंह धोनी वाली मेंटालिटी है कि बिल्कुल कूल माइंड, एकदम चिल रिलैक्स। मतलब इतने 5 साल का जो आपका सत्काल रहा, मैंने कभी आपको जितना भी कम मिला हो आपसे, लेकिन कभी मैंने आपको स्ट्रेस नहीं देखा। तो एक पब्लिक लाइफ में लीडरशिप में कूल माइंड कितना इंपॉर्टेंट है, या वो उसने आपको कितना हेल्प किया? सबसे बड़ा ही कूल माइंड रहना ही बहुत बड़ी बात है। वरना आपकी जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, कोई बात हो जाए, मैं झिझक जाऊँ, ये होता तो पब्लिक के सामने इंप्रेशन क्या पड़ेगा, यही पड़ेगा क्या देखो नेता काम कर बोलते ना। आप मैंने एक चीज तय करी कि मैं ना द्रौपदी बनकर बैठा तो थोड़ा बहुत क्या अपन राष्ट्र ना दूसरी चीज को मानते हैं। तो मेरा एक सभापति का जो पुराना वाला जहाँ पे बैठता था
और बेटा 6 महीने तक तो लगातार मैं रोज सोचता कोई ना कोई धांधु करता हुआ आ रहा, धांधु करता हुआ आ रहा, धांधु करता हुआ आ रहा। तो मैं थोड़ा, मैंने कहा अपन क्या, अरे किसी को गलत बोल देंगे तो नाराज होके जाएगा। बिठाता और बात करता प्रेम से, उनको समझाते भेजता। मुझे एक चीज कहा यार, मैंने कहा रूम में कोई गड़बड़ तो नहीं है क्या? मैंने मजाक करी, क्या इतना ज्यादा जो भी आता है गुस्सा होते हुआ। तो फिर किसी ने कहा, हमारा स्टाफ बोल रहा साहब वो पुराने 15-16 सभापति जो भी थे चेयरमैन, वो यार उधर पुरानी वाली नगर परिषद पेटे, वहाँ पे बड़ी शांति मिलती है। मैंने कहा चलो वहाँ नया बनाते, तो मैंने नया ऑफिस बनाया, चेम्बर बनाया। तो मैंने एक चीज अनुभव करी, पता नहीं उस कमरे के अंदर क्या जाता हूँ तो एकदम से शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि पीस ऑफ माइंड मिलता है। ये तो एक जनरल बात बता रहा हूँ। बाकी आदमी क्या, मैं करो आपके सामने कितना भी गुस्से से लोग आएंगे, आप उन्हें बेर से बात करोगे, बिठा दोगे, उसको पानी पिला दोगे, चाय पिला दोगे, काम हो कि नहीं वो अलग बात है। उससे बात कर लिए, उसका कंसंट्रेशन से अपन ने सुन लिया पूरा, वो बहुत खुश होके जाएगा। वरना आओ अग्रेसिव वो, अपन ने भी बाहें चढ़ा दी, उसके भी चढ़ा, काम खत्म, बिगड़ गया। होना है और अपन सार्वजनिक जीवन में पब्लिक के बीच में उसको जाना है तो अपन को खुल तो रहना ही पड़ेगा। मैंने जीवन का सिद्धांत नर्मकाल एक चीजें में कई अधिकारियों से, कई लोगों से सीखा हूँ। मैं सीखता हूँ, मेरी आदत रही, ये लोग सिखाते हैं मुझे, मैं देखता हूँ उनको, कई चीज़ों को मैं पढ़ता हूँ, कई लीडर्स के बारे में पढ़ा, बड़े बड़े लीडर्स के बारे में को पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो लेने में फायदा हो रहा है। वरना रिलेशन खत्म हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, भाइयों में। एक आपका इस क्षेत्र में आने से पहले बिजनेस वाली लाइफ में, उसमें आप अपने डिसीजन ले सकते थे, अपने डिसीजन अच्छे हुए तो की, गलत हुए तो हो सकता है कुछ लोग उससे मिस, लेकिन उस लेवल पे जाके जहाँ आपके डिसीजन हज़ारों लाखों लोगों को अफेक्ट करता है, कभी डिसीजन लेने डर है। तो वो डिसीजन तो बात तो या रिजल्ट से डर है कि डिसीजन ले रहा हूँ लेकिन इसका रिजल्ट क्या। उसका एक उदाहरण, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, बताऊँ कि मैंने नगर परिषद के बाहर एक कॉम्प्लेक्स बनाया। जब कॉम्प्लेक्स बनाया तो मैंने बोर्ड के अंदर प्रस्ताव रखा। मुझे डर भी था कि मेरा पहला कार्यकाल का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है और पहले ही मैं इतना बड़ा प्रस्ताव रख रहा हूँ, हो सकता है विरोध हो। पर पता नहीं, इस टाइम पूरे जितने भी पार्षद थे और प्रतिपक्ष के नेता, सब ने मिल के एक टकरा मुझे कह दिया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, आप शेयर कर सकते हो। जब वो डिसीजन लिया, अब यकीन मानना कि जो उन्होंने टेंडर किया 9.5-10 करोड़ का वो टेंडर था। मुझे डर लगा कि मैंने कहा इतना पैसा हमारे पास है नहीं, हमने बैंक से लोन लिया। थोड़ा आश्चर्य कहोगे, बैंक ने बिना तो सिक्योरिटी के हमको लोन दिया। जब लोन दिया तो DLB में हम गए, तो DLB वाले का आश्चर्य करने की बिना कोई सिक्योरिटी का आपको लोन एक साहब ने डायलॉग में मारा, सभापति थी, इतना बड़ा बना रहे हो, आपको महीने इतना पैसा भरना पड़ेगा, जब फेल हो गए तो हालत क्या हो। मैंने कहा डिसीजन ले लिया फिर। आज आप देखो इतना बढ़िया हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, और तो 10 करोड़ रुपया हमने बैंक से लिया था, पूरा पैसा भी हमने भर दिया। वहाँ पर आपको कहूँ पिछले 20 साल से एक बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ तो व्यापारी थे, वो व्यापारी दुकान खाली नहीं कर रहे। 15-30 साल से पुराना सभापति ने बहुत ट्राई किया। व्यवसाय की बात करें, वो हाँ पुराना भक्त जो चिमनलाल मार्केट है, और पता नहीं क्या ऐसा रहा कि मैंने एक बार व्यापारी को बुलाया, उनको मैंने समझाया, मैंने प्यार से बात करी कि मैंने कहा आप वो 10 फीट अगर पीछे हट जाओ कि आपका व्यापार समझेगा, रोड चौड़ा हो जाए। और बहुत ही प्यार से बात करी, पता नहीं क्या उन लोगों के दिमाग में बैठा, मेरी बात पर उन्होंने विश्वास किया, उन लोगों ने सबने चाबियाँ मुझे ला, तो चाबियाँ ला के दी। तो आपको पता है छोटा मोटा कोई लोग परेशानी भी करते। मुझे डर लगा कि मैंने पढ़ना चालू कर दिया और कहीं दिक्कत हो गई और कहीं स्टे आ गया, और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने विश्वास किया, मुझे चाबियाँ दी। आज आप देखो वो दुकानें ही किसी को भी वो मालिक बन गए। ऊपर हमने 32 दुकान और बना दी, हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। सामने आप देखो पुराना फैक्ट्री के सामने जहाँ पर वो खुंतियाँ दी, वो खुंतियाँ हट दी, नया पूरा दुकानें बन गई। तो कहने का मतलब ये कि डिसीजन जीवन में ले लेना चाहिए। कुशलबाग आप देखो, कुशलबाग 15 साल से ट्राई करते, कुशलबाग बने, कुशलबाग नहीं बना। मेरे टाइम मैंने वही बना। हौसला नहीं, डिसीजन लेने के बाद जो होगा देखा। रिजल्ट के बारे में अगर अपन सोचेंगे वो मतलब ले लिया कि देखा जाएगा। तो अच्छा, ये जो बोस होती है, सभापति हो गए, या हम जो बाकी प्रोफेशन की बात करते हैं, करे तो हो गए, IAS होते हैं, जेट हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट हो गए, अच्छी उनकी पर्क्स यानी उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको तो देखते हैं, लाभवती मिल रही है, पावर मिल रहा है, रुतबा मिल रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भाग कोई नहीं बता। तो मैं चाहता हूँ के माध्यम से कि एक सभापति का चॉइस इन द हैविक्स, मतलब यूजुअल चॉइस विंडा कैसा होता है, कैफे चैप्टी सा होता है। बड़ा पीनिक होता है।
सबसे पहले हमारा संघर्ष शुरू होता है सुबह चाय से। चाय पीने बैठते हैं वाइफ के साथ और अखबार में कभी रित्या सड़कें टूटी है, गाय घूम रही है और पशु घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, वो चाय का स्वाद बिगड़ देता है। ईमानदार से बताओ, अभी टू बी फ्रेंड बताओ, वो सुबह वो देखती हूँ वाइफ और गुस्से से मेरे सामने अखबार रखती थी, बड़ा क्या रहा, पढ़ लिया। मैंने कहा सुनना ही है। वहाँ से निकलो, उसके बाद सुबह सुबह घर पे डेली जिस चीज़ सभापति बना, डेली 100-200 लोग सुविधा है, ठीक। उन लोग को सुनना ही पड़ता है। अपन ना नहीं कैसे, उनको सुनने के बाद फटाफट ना धो के फिर ऑफिस निकल देते। ऑफिस में मैं जितनी सभापति बना 5 साल हो गए, मैं अगर जितनी बांसवाड़ा में हूँ मैंने तय कर रखा है मुझे 2 घंटे के अंदर नगर प्रेसिस जाना है तो जाना। अगर अपन ने 10 लोग भी काम कर लिए जनता की बात सुन ली तो जनता को खुशी हुई कि नहीं यार सभापति बेटा हमारे पास। इस कारण आप देखना 5 साल के अंदर नगर परिषद के अंदर कोई हंगामा नहीं हुआ, पब्लिक में आता है काम नहीं करा। इनमें मिल कहता और मेरा खुद का है शुरू से एक सिद्धांत है कि वे जो भी लोग होंगे उनको खुद बात करता, डायरेक्ट में मिलिट्री करता, बात करता, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता। तो ये काम में करते करते मुझे कभी कभी तो नगर परिषद के अंदर 5-5-6 घंटे लग जाते हैं और कभी भी खाने के ठिकाने नहीं, 2-3 बज जाते, दौड़ झगड़े खाना खाते। फिर जो डेवलपमेंट के काम है वो देखे जाना। कभी कभी फिर शाम को मजा भी आता है, कभी यूँ फ्रेश माइंड से ढूंढने गए वाइफ के साथ और कभी कहीं रास्ते में कचरा दिख गया तो भी बोलते क्या कि सब लोग मुझे पर कचरा वो घर से भी वो डांट पड़ती है। ये कभी कोई सोशल मीडिया भी जो हिला लिखते हैं तो फिर वो बच्चे उसको भेजते थे, पापा देखो ये क्या आ गया आपकी, ये कह रहा हूँ नहीं, मतलब बहुत सेंसिटिव। अब तो लोग क्या पारिवारिक लोग और घर परिवार से जुड़े हुए थे, बड़े सेंसिटिव इशू होते हैं तो उन लोगों को परिवार के साथ भी हमको सुनना पड़ता है, पब्लिक की भी सुननी पड़ती है और मना कर नहीं सकते। और कभी मैंने आपको बता दूं 5 साल के तो ये नहीं कहा कि बजट का अभाव, क्योंकि हमको जनता ने बनाया है, कहीं से भी पैसा लाना है, काम करना है, आपको करना पड़ता है। इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो घर वाले हैं वो भी डांटेंगे, दूसरे लोग भी डांटेंगे, अरे सुननी पड़ेगी। पॉलिटिकली लोग तो हमारे पार्टी के होते, वो पार्षद वो भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कोई काम नहीं होती, पब्लिक उनको भी डांट कहने की सबका सुनना पड़ता है कि बहुत बड़ा टिपिकल जॉब रहता है, कांटो बड़ा ताज ही रहता है। सभापति का बहुत टिपिकल होता है। आपका हर वर्ड, आपका हर जजमेंट आपका वो बहुत अफेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी अधिकारी से ट्रेनिंग, मेरे 5 साल से अंदर जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो, सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये माना कि अधिकारी से ट्रेनिंग बोलते हैं। कोई भी अधिकारी आया, कोई भी कलेक्टर आया, कोई भी एसपी आया, उनके साथ बैठ के शेयर का किसे डेवलपमेंट करना, किसे क्या करना, वो मेरा बहुत अच्छा रहा। तो बॉन्डिंग अच्छी थी तो मुझे कोई काम में दिक्कत। कभी ऐसा हुआ है किसी अधिकारी, क्योंकि अधिकारी स्पेशल पावर लेके आता है, लाइक बहुत टफ एग्जाम्स दे के लिए आता है, और क्योंकि जनता से चुने हुए हो, आपके पास में भी पावर है, लेकिन फिर भी तो में आम इंसान, तो कभी ऐसा डिफिकल्टी आई उस कम्युनिकेट करने में, या कभी उस लेवल ऑफ रिस्पेक्ट में कोई फ़र्क पड़ा, या ऐसे क्या कुछ है जिसकी वजह से अधिकारियों ने आपको बहुत पसंद किया और कोऑपरेट किया? सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा एक नेचर, एक अधिकारी के पास कभी भी गया तो शहर के डेवलपमेंट की या अच्छी बात कही गया, मेरे कभी निजी स्वार्थ की या इस तरह से कोई बात लेकर नहीं गया, तो वो अधिकारी को समझ पड़ गई कि नहीं यार चेयरमैन जो बात कह रहा है वो डेवलपमेंट की बात था। जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं वो क्लियर था कि वो लोग पॉजिटिव ही रहते थे। बाकी जैसे लॉ एंड ऑर्डर में कभी कभी हमारा अधिकारी के साथ छोटी मोटी हो जाती थी नाराजगी। कभी कभी क्या होता है कि उन लोगों से भी मैंने सीखा, कोरोना काल में कहीं ऐसे जुलूस थे, जुलूस नहीं निकल देते या वो डीजे नहीं बजा देते, मैं अधिकारी से नाराज क्यों साहब, फिर 1-2 दिन नाराज होने का फिर मुझे बुला लेते हैं, चाय पिला देते, फिर हमको समझाते हैं देखो चेयरमैन का हमारी भी मजबूरी, हम भी नौकरी कर रहे हैं, ऊपर से सरकार के आदेश होते हैं, आप तो जनप्रतिनिधि हो, आप तो छुट जाओगे, पर उसकी कोई घटना हो गई हमारा क्या हो तो सस्पेंड हो जाए। आप समझो इस बात को। तो मैं भी उस बात को समझता कि इन लोगों की मजबूरी है, इन लोगों को भी इस तरह से काम करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन हमारी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया रहती है। इन लोग एक प्रशक के अधिकारी है तो आज हैं, शायद हो सकता करना हो, आप किस नहीं के निवास की हो, यही पब्लिक डोमेन में रहते हो। पब्लिक को जहाँ डील करना अपन पब्लिक को डील कर लेते हैं, अधिकारी को जहाँ डील करना हो अधिकारी को डील करते हैं। जब रूटीन लाइफ में सब चीज़ें नॉर्मल प्रोसेस में हो जाती है तो दिक्कत नहीं है। अब अधिकारी जैसे हमारा एक नियम था कि हमको 3 दिन में कलेक्टर साहब के साथ बैठ के आगे विजन पे बात करनी है, उनके साथ चाय पे चर्चा कर लेते हैं, उनके साथ ये काम है वो काम है। वो पब्लिक और अधिकारी के बीच का जो सेतु बनाना पड़ता था वो एक रूटीन प्रोसेस में हो गया था, तो हम लोग चल रहे थे दिक्कत। हमारी ऑडियंस को क्या आप ये बता सकते हैं कि पब्लिक लाइफ के लिए क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं साहब?
कि जब आप पब्लिक लाइफ में होते हो आप उस वाला आदमी की तरह खड़े होकर पानी पूरी नहीं खा सकते हो। नॉर्मल आदमी से फ़ोन पे बात करने में शायद आपको या भी बहुत सामने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, आपको यू हैव टू वेरी चूज़ी विद योर वर्ड्स। वो डेकोरम आपको आपका मेंटेन करना है, उसके लिए कोई डाउट नहीं है, मैं मानता हूँ। पर इसके लिए ये भी कि आप पब्लिक और आपके बीच में इतना गैप कर दो कि आपको पब्लिक के बीच में बैठने में दिक्कत है। अब जैसे आप देखना कई धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, हम लोगों के बीच में बैठ जाते हैं, वहाँ पर भजन भी लोगों के साथ गा रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं। ये सब पब्लिक के बीच में करेंगे तो आपको अटपटा नहीं लगेगा। अब जैसे मैं बन जाऊँ, मैं सभापति पदर से उनको नहीं सर, मैं तो आप पानीपत से की बात करो, मैं तो मेरी वाइफ को लेकर जाता हूँ, पानीपत से भी वो कभी जीवन में रखो ही मस्त। ये मैंने जब पहला मैंने ये बात तय कर ली थी कि ये जो पोस्ट मिली है मुझे, एक जैसे अपन किराए का मकान में रह रहे हैं, 5 ऐसा है तो अपन एक अपने को पोस्ट मिली है, तो आपको काम करना है 5 साल के लिए सभापति, बस ठीक है। डेकोरम मेंटेन जहाँ करना है वहाँ करना भी पड़ता है, कहीं कहीं करना पड़ता है। पहले पहले मैं घटना पर तो बहुत ईजीली चलता था। एक बार एक प्रोग्राम था, मुझे ही गेस्ट बनाया। पहले क्या, मैंने 2 साल तक गाड़ी पे सभापति नहीं लिखा, तो मुझे गेस्ट बनाया था, बाहर घाट था, उसने मुझे ही रोकी। मैंने कहा भैया मैं तो अंदर गेस्ट हूँ, मुझे जाने थे। जब मैं अंदर गया तो मुझे वो अधिकारी थे, उन्होंने एक बात बोली कि सभापति जी आप नॉर्मल रहते तो अच्छी बात है, हम नानी खेते, पर आपकी गाड़ी क्या है कि सभापति का ठेक होना चाहिए और डेकोरम होना चाहिए कि आप पब्लिक के एक बहुत बड़े पद पे बैठे हो, किसी के प्रथम में, इसलिए आप करना पड़ेगा। तो मुझे बात लगी कि हाँ, जहाँ पर डेकोरम बताना है, जहाँ पर अपने को अपना एक वो रेस्पेक्ट बताना, वो बताना। बाकी वो नॉर्मल हो, ऐसा नहीं कि अपन बहुत ज़्यादा पब्लिक से दूर हो जाएं या फालतू इधर उधर नाटक करो। मैंने कभी साथ में कोई, आप देखें ना, कभी भी हम लोग कोई प्रोग्राम में जाते हैं, नॉर्मल अकेला चला जाता हूँ, गाड़ी लेके चला जाता, 5-25 जा रहे डोल में, नहीं ये नॉर्मल पब्लिक के बीच करेगा। सो पब्लिक कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज़ जो आप या तो चालू कर चुके हो या करने का बहुत इच्छा थी, जो आपको लगता है बादशाह की इस टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो वो शहर की जनता ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, नहीं दिया ऐसा नहीं, अब कुछ चीज़ें रह गई। अब जैसे हमको बहुत बड़ी गौशाला बनाने दी, आज की एक बहुत बड़ी समस्या आप देखें शहर के अंदर है, जैसे ये बरसात के दिन आते हैं तो रोड पे गाय गिर जाती, तो हम चाहते थे उसका समाधान हो, तो समाधान ऐसा हो कि मतलब जैसे ही 24 घंटे की टीम होनी चाहिए, जहाँ पर भी अपन को लगता है अभी भाई गाय यहाँ बैठी है, उनको तुरंत उठा के वो सवाल। आप तो सबसे बड़ी समस्या बांसवाड़ा शहर के अंदर अब कुत्तों की भी है, बहुत ज़्यादा कुत्ते घूमते रहते हैं, उनको पकड़ने के एक्सपर्ट चाहिए। हम लोगों ने कई बार लोगों को लाए पर वो फेल हो जाते हैं, उनको पकड़ के नमता जो भी सिस्टम जो नियम से करना पड़ता है वो करके वो अभी अपन छोड़ दें। एक सबसे बड़ी समस्या शहर के अंदर आप देख रहे हो ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा समस्या ट्रैफिक। तो मेरा एक था प्रोजेक्ट जो मैंने भेजा दिया, अब सरकार अगर उसको आगे कर दे अच्छी बात है। तो 4 और रिंग रोड बन जाए तो शहर का जो ट्रैफिक का रिंग रोड है, एक फ्लाईओवर का मेरा एक सपना था, मैं आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ। आज तो 5 साल पर सिटी को ज़रूरत पड़ेगी फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर का प्रस्ताव उन्हें भेजा है। तो आपको पता हो तो अपना ये जो अम्बेडकर सर्कल है, तो वहाँ से चढ़ेगा और सीधा वीराना टोपी के आयोग, सोचिए हमारा प्रपोज है। और वो जगह हमने उसमें चढ़ने का भी रखा है, पुराना बस स्टैंड जो वाटर उसकी वहाँ से भी चढ़ सकता है आदमी, कलेक्ट्री के वहाँ पर हमने दिया सकते हैं। अगर ये फ्लाईओवर बन जाता है, मैं मानता हूँ कि शहर की एक बहुत बड़ी ट्रैफिक की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर 2 ब्रिज हमने लिए थे, आपको पता कॉलेज रोड को रातकिला से जोड़ने का, ये भी हो जाता है तो क्या है कि ट्रैफिक को बिल्कुल बांटना पड़ेगा। आज जाम होने देख के आपका देखो प्रताप से पहले जाम हो रहा है, आपका मोहनपुरी चौराहे जाओ, ऊपर कस्टम जाम हो रहा है, लगातार ये सब चीज़ जाम हो रही और इसका कोई रिजल्ट है इनका। तो सबसे बड़ी अगर आज शहर जी की समस्या अगर अपन को सॉल्व करनी हो तो मानता हूँ वो एक वो है। और एक डंपिंग यार्ड का एक बहुत बड़ा इशू तो मेरे कार्यकाल ने मैंने वादा भी किया जनता को, वो 60% में कर पाया, 40% रह गया। वो भी मुझे मलाल है कि वो काम तो हो जाता तो बढ़िया रहता। तो भी डंपिंग यार्ड का है कि वो धुआं होता है, लोग परेशान, तो ये 2-3 समस्या है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या नहीं यदि हो जाती तो। और एक थोड़ा बहुत समय निकल गया वरना पूरे शहर के अंदर ऑर्नामेंटल पोल लग गया है, जैसे आपके मोहनपुरी वगैरह में लगे हुए हैं, साइडों में ब्लॉक लग जाए, बड़े को लोगों का अटेंड रहता है। और मुझे किसी की सबसे बड़ा जो शहर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी 40 साल पुराने, वो हमने सॉल्व कर दी पानी की। इस शहर को हमने 28 जोन में बांट दिया अलग अलग, और पानी जो है उसकी लाइन पूरे शहर के अंदर। ये प्रोजेक्ट 5 साल का था और हमने इसको चैलेंज रख के 3 साल के अंदर करा दिया। मेरा प्रॉमिस था भी मेरे कार्यकाल में कहूँ पूरा 3 साल के जो प्रोजेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या धीरे धीरे जैसे ही पानी चालू हो जाएगा, आपके घर का जब भी पानी की टूटी चालू करो कि आपका पानी 24 घंटे। अब तो मैंने पॉल्ट सिटी में गया था तो फिर मुझे 4-5 दिन पहले दिवाली में लोगों ने कहा प्रेशर कम करो, हमारा तो पाइप है।
जहाँ पर पानी नहीं आता था लोग तरसते थे, वहाँ पानी आना चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट बांसवाड़ा नगर परिषद ने बहुत बड़ा किया। लोग सुखी हो पानी के ना, कोई दिक्कत नहीं। और सीवरेज का जो हम लोगों ने सीवरेज का भी पूरा हमको ने जो कनेक्शन दे गए थे, नई सीवरेज लाइन डला के वो भी घर घर हुआ। वो उसके कारण क्या हुआ कि सड़कें रह गई टूटी हुई। मैं बताऊंगा आपसे, लोग परेशान भी रहते हैं कि उसके सामने 3 जगह सड़कें टूटी हुई रहेगी। और कुछ प्रोजेक्ट है आगे, मुझे सोचता हूँ अभी वो हो जाएगा। दिक्कत आपके टेन्योर का जो सबसे फेमस प्रोजेक्ट रहा, जो मैंने सुना भी था, मंत्री जी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, द कादली प्रोजेक्ट, वो किस स्टेज पे है आज और क्या भविष्य है उसका? सर, वो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 70 करोड़ रुपया हम लोग लाए थे कार्तिक के लिए। जो कार्तिक का जो नाला बह रहा है उसका, अगर वो समय रहते नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान है। उसको रिवर फ्रंट की तर्ज पे हमने बनाने का रखा है। नीचे पूरा गिट्टी हो जाएगी, आरसीसी की साइडों में पूरा उसकी दीवारें नहीं बनेगी। और कहीं कहीं भी हमने पाथवे ली, वो अप डाउन में पाथवे ली हैं, जहाँ पर हमारे लाइट के पोल्स भी लगेंगे, बगीचा भी बनेगा और पानी बीच पे खूबसूरत निकलेगा। पूरा प्रोजेक्ट बन चुका, 70 करोड़ रुपया हो। और मुझे पता है कि समय रहते हुए जो पब्लिक जागरूक नहीं रही और नहीं देखा अधिकारियों ने, तो 70 करोड़ रुपये डंप होते हैं। मुझे इसकी चिंता है। कलेक्टर से मेरी बात हुई थी, कलेक्टर की इसमें काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने भी पूरा अधिकारियों को बुला कहा है कि इस काम में कमी हो। ये तो शहर की जनता वास्ते एक आंदोलन बनाने से, जन आंदोलन, 70 करोड़ का पैसा सही उपयोग होना था। आज आप देखो समय माता पे पीएडी विभाग से जब अर्जुन जी मंत्री थे, उन्होंने पैसा दिया है कि हम गए तो आज शानदार बन गया, लोग घूमने जाते। मालवीय जी जब मंत्री थे, जब उनको हमने कहा कि साहब पैसा दो, उन्होंने 100 करोड़ रुपया बांसवाड़ा शहर के लिए। 70 करोड़ का थे, बीच का आपका नाला है, 7-8 करोड़ रुपये उन्होंने डायलॉग पे दिए, डायलॉग शानदार हो गया। आप 10-15 करोड़ रुपये उन्होंने कागजी पे दिए। आते हो कागजी के तो पार्किंग भी बन गई, बढ़िया पाथे बन गया, थोड़ा सा चौड़ाई भी होगी। पैसा बहुत आया है, नहीं आया ऐसा नहीं, थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट प्रॉपर मॉनिटरिंग हो जाएगी, अच्छा हो। बांसवाड़ा सिटी को छोड़ के अगर अब संभाग की बात करते हैं, जिस हिसाब से सब ये अन्य क्षेत्रीय पार्टियाँ थोड़ी सी बढ़ रही है, हावी हो रही, एक आम आदमी, जनरल आदमी, आप जैसा क्या भविष्य को कैसे दिखता है? भविष्य बहुत कुछ डिपेंड करता है। शायद इसीलिए मेरा ये सवाल आपसे था कि आज का यूथ जो है वो अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, तो बहुत लंबी बात नहीं है कि जब हम इसमें भागीदारी नहीं लें। तो आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि नए बच्चे इस चीज़ को सीखें, समझें और भविष्य को देखते हुए उसकी तैयारी इसका आज से ही है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहता हूँ, आजकल का जीवन में हर आपको शॉर्टकट चला, शॉर्टकट मत करो। आप कोई चीज़ को समझो, सिस्टम को समझो। जब तक उस सिस्टम के अंदर आप पूरे घुल नहीं जाते, आसमी काम पे कर। अब बांसवाड़ा की बात करते हैं, आपने कहा संवाद की बात आप कर रहे हो। संवाद बना, उसके बाद संवाद की क्या हालत है? कभी इस बात पे यहाँ के लीडरों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की जनता ने पूछा? नहीं पूछा। 2-3 बार मुख्यमंत्री आज उनको पूछा था हमारे संपर्क कहते हो नहीं। संभाग बनने के बाद संभाग आयुक्त का ट्रांसफर हो, अध्यक्ष संभाग आयुक्त का ट्रांसफर हो, अरे आयुक्त मीटिंग बैठी, संभाग है का मुझे बताओ, रहेगा कि नहीं रहेगा, यही प्रश्न। हम जनता सोए हुआ, हम तो आराम से तो पढ़े। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो वागड़ की जनता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो। मैंने कहा एग्रेसिव होना पड़ेगा कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ आंदोलन को लेके अपन को एग्रेसिव नहीं हो, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, जो चल रहा है चल रहा, हो रहा। मैं मेरे हाल में मस्त, आप क्या है ऐसा कुछ तो अपन को बात करनी पड़ती। आज संभाग बन गया है। मैं आप कहता हूँ, बार बार ये बात भी कहता हूँ, एनक्यू से इतना बड़ा प्लांट आ रहा है, न्यूक्लियर पावर पैक हो। आज 8 लेन जो उससे आगे 8 लेन रोड निकल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से कुछ जनप्रतिनिधि पर आरोप नहीं लगा। ये जो 8 लेन रोड है वो निकल रहा था आपके दानपुर के पास, किसी ने ध्यान चला गया रतलाम के पास। अब आज रतलाम के पास चला गया, रतलाम में इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि दिल्ली बॉम्बे का 8 लेन वहीं से निकल। आज एमपी सीएम में मैं कहता हूँ कोई डेवलपमेंट होता है, 10 साल तक वो काम चलेगा। अधिकारी के पास पड़ा के उसको तो 8 लेन मिल गया, एयरपोर्ट से उतरना इंदौर उतर जाए, रतलाम में होटल ले रखे। यहाँ तक कि एमपी सीएम का मैंने सुना है कि रतलाम में कोई बढ़िया होटलें बन रही, उनको हायर कर वहीं करे। तो उनका अधिकारी डायरेक्ट वहाँ आएगा, तो बांसवाड़ा क्या अगर अपन नहीं रहेंगे और बांसवाड़ा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई आएगी। अब बांसवाड़ा से आप रतलाम देखो, आप रतलाम 5 साल के लिए
10 साल पहले अपन रतलाम जाने के लिए 3 घंटे लगते, आज 1 घंटे में रतलाम पकड़ो। रतलाम आप देखो, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉल, रतलाम शहर का ट्राई करो। इससे आज बांसवाड़ा के उस लेवल पे नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि धीरे 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 हम लोग काफ़ी पिछड़े। हम लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा। उस बांसवाड़ा के अंदर सबसे बड़ी बात पर्यटन है। चाचा पोटा का अपन नाम लेते हैं, वर्ल्ड लेवल पे नाम हो गया चाचा पोटा, चाचा पोटा, चाचा पोटा। मैं सबको पूछता हूँ भी चाचा पोटा में एक जगह बैठने की है क्या? आप बैठ सकते क्या 5 कुछ भी? जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा और वहाँ के लोग इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ खुद आम बाकी जो पब्लिक है वो सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक कुछ। आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आप गए ना गुजरात में, आपने देखा होगा, कुछ भी नहीं था, रात तो लोग जाने को डरते थे। तो वो बन गया, तो आसपास के लोगों ने इतना डेवलपमेंट करते हैं, इतना बढ़िया वहाँ डेवलपमेंट हो गया क्या तलब। तो हमारे तो इतने सारे टापू हैं, 100 टापू का शहर हम कहते हैं कि तब तक डेवलपमेंट नहीं। मैंने एक जिप लाइन डाली थी काददी के अंदर, मोटर जिप लाइन, वो मुझे बंद करी। पब्लिक ही नहीं है, पर्यटन ही नहीं है। मैंने बोटिंग चालू करी थी नगर परिषद की तरफ से काददी के अंदर, वो मुझे बंद करी। जब तक पर्यटन नहीं आएगा तब तक मजा। इसलिए आपको यार प्लानिंग करनी। इस टाइप के प्रोजेक्ट जब इतना परफॉर्म नहीं करता है तो डिमोटिवेशन होती है। नहीं, डिमोटिवेशन मत हुआ, कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। डिमोटिवेशन हो जाओ पे सिर्फ बुझा नहीं है आपको, आपका धैर्य नहीं हो रहा था आगे पुश। कोई बात, कभी न कभी तो मौका है। आज बांसवाड़ा हमारा आज जगह आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आगे आज समय आने के आगे बढ़ेगा, नहीं पड़ेगा, समय आएगा। वो क्या, कमिंग बैक वापस उसी सवाल पर आता है सर कि बांसवाड़ा में जनरल लोगों का क्या ट्विस्ट, क्या वो पॉलिटिक्स एरिया में सक्रिय होने से उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा, या ऐसे क्या उन्हें करना पड़ेगा कि भी जो रिसर्च कहती है 76% उन्हें मैंने देखा है कुछ यूथ लीडर निकल के आ रहे हैं, सामाजिक स्तर पर भी आ रहे हैं, उन लोगों को मैं देखता हूँ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो समाज की जो मैंने लड़कों को देखा है वो काफ़ी एक्टिव होकर और काम कर रहे हैं और समाज के साथ चल भी रहा है। कुछ यूथ में देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है उनका फ्यूचर अच्छा है। पर बात हुई कि उसको सही धारा पर चलना पड़ेगा। यूथ क्या करता है, थोड़े वक्त तो सही चलता है, उसके बाद फिर वो साइड ट्रैक पे चला जाता है, वो फिर वो पॉलिटिक्स में आ जाता है ना। फिर जब आप समाज स्तर पे एक राजनीति कर रहे हो, समाज ने तय कर लिया कि अरे हमारा लीडर हमारे लिए कुछ करेगा, तो वाकई उसको समाज के लिए काम करना पड़ेगा। और जो समाज के लिए काम करेगा तो समाज खुद ही बोलेगा कि हमारा लीडर है, तुम आगे। वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है और ट्रैक बदल देता। वो पॉलिटिक्स में जो गिराने वाले भी रहते हैं, यूथ के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आज हर कोई सोचता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ, खिंचतान भी चलती रहती है। पर मैं कहता हूँ अपने जो मुद्दे उनसे मत पड़े, समझौता मत करो, जो आपको करना है करना है, जो सही बात है सही बात है, गलत तो गलत। इस बात पे आप चलोगे तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में दिक्कत थी। जनरल की पॉलिटिक्स की आप बात करो तो की पॉलिटिक्स में बहुत खास कॉम्पिटिशन। हम लोग इस ट्राइबल एरिया में बैठे, हमारी एक बात आती है कि आप वार्ड पार्षद बन सकते हो या सभापति बन सकते हो। सभापति भी गोटी है, तो पता नहीं कब कौन सी गोटी गिरेगी, कोई ठिकाना नहीं। वार्ड पार्षद में भी आप भी सोचते कभी जनरल की गिर रही, कभी ओबीसी गिर रही, कभी महिला गिर रही। तो अच्छा, अभी डायरेक्टर आप बन सकते हो, प्रधान आप बन नहीं सकते, जिला प्रमुख आप बन नहीं सकते। तो जनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा बांसवाड़ा के लिए अंदर पॉलिटिक्स का अपन सोचे फिक्सर नहीं है। तो फिर भी आप संगठन में आपको पद ले सकते हो, कोई बोर्ड निगम में आप चेयरमैन बन सकते हो, वो आप कर सकते। बट इसके अलावा आप सोचो कि हम सरपंच करें, सरपंच आप गई से वो तो है, तो गवर्नमेंट इसके संविधान की जो रूल्स है उसके हिसाब से सकता। अभी हाल ही में हरिसिमन की बहुत बड़ी आवाज़ चली थी, उसके बाद शायद कोई बदलाव आए, या वो होना भी संभव है या नहीं। जो परिसीमन की बात चल रही हो, वो कुछ ग्रुप है, मैं देखता हूँ बहुत मैसेज भी चल रहा, ऐसे काम नहीं, हमको डाटा निकालने पड़ेंगे परिसीमन कैसे होता है। मैं आपको एक बात आता हूँ, आज से 10 साल पहले जब परिसीमन हुआ था तो यहाँ पर गांधी मूर्ति पे गाड़ियाँ लगाई थी 2 बसें लोगों को बैठने के लिए कि आप आपकी जो भी बात है, वहाँ तो उदयपुर में थी, वहीं यहीं पर आप जाके आप 2 बसों में 10 लोग बैठे, एक गाड़ी बैठी गई 2 बस थी। कहने का मतलब ये कि आपको डाटा चाहिएगा, बात करनी पड़ेगी। अच्छे से एक्सपर्ट्स हैं, तो अच्छे से वकील हैं या पुराने अधिकारी जो हो रहे हैं, उससे आपको पॉइंट्स पे बात करनी पड़ेगी कि आप किस तरह से आप कर सकते हो। उसके पहले सबसे पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद सीटें बढ़ेगी, सीटें बढ़ेगी तो आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सी सीट क्या रहेगी, आपके क्या उसमें फैक्ट्स हैं, एक्चुअल रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, भाई इतना % ये लोग लेते, इतना ये होता है।
इतना ही आपका होता है। उसके बाद जब तक डाटा बेस नहीं दोगे तो सामने वाला नहीं सुने, वो तो डाटा भी सुनेगा। हम आंदोलन बहुत से कहते हैं, आंदोलन इतने रैली निकाला, आंदोलन करने से सीखे नहीं। और जब तक डाटा नहीं दोगे तो पॉइंट से बात नहीं करो, मतलब उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को लगना पड़ेगा। लोग लग भी रहे हैं करके, और जल्दी जब उसका आएगा तब एक अच्छी टीम बना के और रिप्रेजेंटेशन देख। तो वही मेरे को लगता है आपके साथ बहुत सारे पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें, इतना नॉलेज का भंडारा आप हो, और स्पेशली जब आपने ये पब्लिक लाइफ और किस एफिशिएशन लाइफ को भी, स्पेशली जब आपने पब्लिक लाइफ और एफिशिएशन लाइफ को दोनों को जिया है, आप दोनों पहलू देख चुके हो, और कुछ सीखने मिला से, और कुछ बहुत कुछ जानना है मुझे आपसे। हमें और पॉडकास्ट अभी बात करने पड़ेंगे। जाते जाते सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अभी बहुत रिसेंटली एक नारा बहुत फेमस हुआ था, मोदी जी कि फिर एक बार मोदी सरकार। जेनू भाई की ये नारा क्या है? नहीं, देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैंने एक बार जिम्मेदारी सभापति की निभा ली और पब्लिक का काम कर दिया है। आगे मेरा भविष्य क्या है, मैंने आपका में बाकी में बहुत विश्वास कर। जो मेरे किस्मत में आके लिखा हो तो ले, वो कोई नहीं डर। आपकी किस्मत में जो लिखा आपको फिर आगे आप बाद में क्या लिखा है अपन अच्छे से ये जरूर है कि पब्लिक की सेवा करेगी। कभी भी कोई भी आधी रात को कोई घर पे आ जाए कोई मदद के लिए या कोई बात करेगा, पब्लिक की सेवा में पीछे नहीं, सामाजिक सरोकार का काम करे। और कई बार मैं यूथ लोगों को भी कई बातें कहता हूँ, कोई इस चीज़ों को आगे पढ़ो, ये पढ़ो। आज कई बच्चों को मैं देखता हूँ, एक कोई संस्था ऐसी है जो ब्लड कैंप के काम करती है, कहीं पौधे लगा रही, कहीं दूसरे काम कर, ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके साथ अच्छा सा उनको भी मोटिवेट करेंगे, आगे काम करें। कई संस्था बासवाड़ा में जो अच्छे अच्छे काम के साथ जुड़े हुए और काम कर पब्लिक का अच्छा ना, जरूर छोड़ी पद पे बैठ गई काम, बिना पद के लिए पद से। आज अपना इतना बोला कि कम से कम किसी अधिकारी के पास जाके बोलेंगे साहब ये प्रॉब्लम से सॉर्ट करो, जनता का काम करे, सेवा पे, वही जिनू वे बन के लोगों के बीच में। जरूर एक क्लास हो सर, अगर लाइफ में आज आपको ये यादें पहुँचा है, हर किसी मैं तो बंश अपनी ज़िंदगी इसको कहाँ ले जाती है इसके, अगर पॉलिटिक्स आपकी लाइफ में नहीं है तो आप क्या करते हो? बिजनेस मेरा खुद का बिजनेस है। और कभी कभी मैं कहता भी हूँ, घर वाले भी कहते हैं, मजाक करते हैं, अरे तूने धंधा क्या होता तब भी तू और आगे घूम रहा हो। ये बिजनेस 98 से कर, 98 से भगवान की तया है, परिवार है, सब कुछ है, साथ में जॉइंट फैमिली है। और जॉइंट फैमिली में रहकर मैंने एक बात सीखी कि वही एक बात मैं आपको माध्यम से बताना चाहूँगा। मैं मेरे परिवार की बड़ाई नहीं करता, आज भी हम लोग 4 भाई हैं, हम माता पिता हम सब साथ हैं। मैं नहीं कहता मासवाड़ा में इतने परिवार साथ रहते, हम लोगों ने सिटी के अंदर हम लोग 20 साल तक साथ रहे। इसके बाद नया मकान बना हाउसिंग बोर्ड, वहाँ पर भी हम सब साथ में एक ही उसके प्रीमिसेस में हमारे सबके मकान। रोज़ सुबह शाम उस परिवार के साथ उठना बैठना, मदद फर्क, एक अलग फीलिंग है। इनका मतलब ये है कि सबके साथ बैठ के अपन ने काम किया है, परिवार पे एक बहुत बड़ी ताकत हो। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। सब कहीं ना कहीं आप सबका सहयोग मिला है कि इस पद तक पहुँचे हैं। आगे कुछ न कुछ और अच्छा होगा, ये ईश्वर से भी हम कामना करते हैं। तो आप लोगों को भी हम कहेंगे कि आपके माध्यम से जो भी आप लोग चैनल के माध्यम से, मैंने आपका जब चैनल का इनोग्रेशन में उस दिन भी मैंने कहा था आपको, आज भी मैं कह रहा हूँ कि जीवन में नेक कार्य अपन को करने पड़ेंगे। आप किसी कभी अपनी मुहिम उधारी की साथी मुझे मदद करते हो, साथी की आप मदद करो तो जो दिल से वो जो दुआ देके जाए वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके हमने पैसा ही मायने थे, करोड़ों रुपये आपके पास पड़ेंगे, वो आपके मायने आपको तब दिल से वो दुआ देके जाएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं तो 98 से ठेकेदारी कर रहा हूँ, मेरे व्यापार कर रहा हूँ, मेरे माइंस का काम ही छोटा मोटा उसी कर लेता हूँ। तो आज भी जैसे ही यहाँ से फ्री होऊंगा तो मेरा धंधा देखूंगा और धंधे के साथ नेतागिरी तो वो चलते रहेंगे। जॉब बहुत मतलब जॉब तो हमारा ये समझ हो गया था, लेकिन फिर का पता हो गया, फिर आगे कोई नया जॉब थे 2 का आखिरी 10-15 दिन जो बचे हैं, प्रेशर है? कोई प्रेशर बहुत रिलैक्स महसूस कर, कोई प्रेशर इसलिए नहीं कि वो क्या दिमाग हो कि अब थोड़े दिन बचे जाना है। और मैं तो बदलाव होना भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं 5 साल रहा, हो सकता नया भी आएगा और नए जोश के साथ था। तो जीवन में तो बदलाव उतार चढ़ाव होकर रहना चाहिए। आदमी को मैं कहता हूँ गैप के लेना चाहिए, लगातार आप
पद पे रह के और बहुत ज़्यादा आदमी को क्या थोड़ा बहुत ठहराव भी आना चाहिए। ठहराव आता है तो आदमी को पता चलता है कि मेरे जीवन में दूसरी चीज़ें भी हैं, और पद के अलावा अपन को पता नहीं चलेगा लोगों के बीच में अपन उठे के बैठेंगे कि अपना व्यवहार लोगों के बीच में क्या, लोग अपने बारे में क्या मैं तो सभापति था सब जेनू भाई को बुला, अब बिना पद के भी देखो से लोग कितना प्यार सकता है। ये बहुत बहुत सा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा। आपकी जो एक कूल रहने की मेंटालिटी है, मैं तो हमेशा सबको ये कहता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी वाली जो एक मेंटालिटी है, इस सिचुएशंस में घबराना नहीं, लोग कूल रहते थे ना। कई रास्ते मिले उसमें उसे, और स्पेशली मैंने देखा आपके टाइम में हम जैसे यूथ, हमने बहुत अपने आप को रिलेट किया इन चीज़ों से। पहले कौन सभापति था शायद उसमें से नॉर्मल वो पता भी नहीं था, स्पेशली यूथ को तो अभी नहीं पता होता है। लेकिन स्पेशली आपके टाइम में मैंने देखा है कि यूथ जानता था आपको, आप सोशल मीडिया में लोगों से जुड़े रहे, लोगों ने आपको सोशल मीडिया से जुड़ा रखा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और कोशिश करेंगे कि आपसे ऐसे ही पॉडकास्ट सॉल्व करें। बिल्कुल, मैं तो आपसे भी बात करके मुझे अच्छा लगा। मैंने आपको नहीं कहा, आप भी यूथ हो और नई चीज़ एक चैलेंजिंग लेकर आए हो, कहीं ना कहीं ये भी यूथ में एक मोटिवेशन है कि ये भी एक जज्बा है काम करने का, सामाजिक स्वरूप था। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इस चीज़ को आप एक हाइट तक ले जाए, बहुत आगे, ताकि लोगों को भी एक संदेश मिले कि व्यक्ति इस माध्यम से भी लोगों की सेवा कर सके। यही बात कहना चाहूँगा। अगेंस्ट सबको थैंक्स। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसमें पूरे इंटरव्यू में फन पक क्या क्या हॉबीज़ है? इंटरव्यू के लिए आज भी ओल्ड सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है। आज भी आप देखो, अगर किसी टाइम आप पड़े टेंशन में बैठे हो, आपने किशोर कुमार, लता जी, मुकेश जी, रफी साहब, उनके बीच गाने आप, और जीवन में कभी दादा ही अगर उसको हो तो नाम में तो जगदीश सिंह को सुन। जगदीश सिंह की लाइफ आप देखो, ये लाइफ का आप जो करो इसकी बायोग्राफी तो काफ़ी सच बड़ी नहीं हो। ये घटना आपको पता, उसके साथ वो जब वो गज़ल गा रहे थे तो उसी दिन रात को उसके बेटे का एक्सीडेंट पर से, और जिनमें की गज़ल में तो दर्द था। हाँ, मूवीज़ में इंटरेस्ट का, मूवीज़ है क्या? वो भी कम इम्पेक्ट रहा शुरू से, बहुत ज़्यादा नहीं देख। अब क्या आजकल ये आ गए हैं तो घर से बैठ के वो सीरीज देख मजा। सिर्फ क्या, मेरी आदत ज़्यादा रात तक लेट घूमने की है, तो बैठने की थी, तो टीम फ्री हुआ घर पे सीरीज लगा, सीरीज देखने में 2-4-5 घंटे देखते रात को। जितनी होता है कि आज काम नहीं करना बूढ़ों को, वो देख। लेटेस्ट कोई सीरीज़ जो आपको भी याद हो या फॉलो कर रहे? अभी देखी थी पंचायत, कितनी बढ़िया थी, आती सी। और थोड़ी बहुत मुझे क्या है कि थोड़ी देशभक्ति वाली जो बनती है ना, और ऐसा अच्छी लगती है। देशभक्ति गीत दो बनी हुई होती है, या कोई ऐसा सस्पेंस थ्रिलर हो, वो देखने में मजा आता है। इसकी थोड़ा सा अच्छा एक टाइम पास भी होता है, एक मजा भी है। इस पूरे कार्यक्रम में आप पे कोई मीम बना हो जो आपको ऐसा याद हो? नहीं सब, क्योंकि मुझे याद है अभी कुछ साल पहले जब हरप्रीत सिंह जी कलेक्टर थे और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट सामने चालू किए थे, जिप बैंक किया था, पैराग्लाइडिंग चालू किया था, बोटिंग चालू किया था, तो इत्तेफाकन सभी इनोवेशन हरप्रीत सिंह जी नहीं किए। तो उस पर एक मीम बना था, एक मूवी है जावेद जाफरी की, जिसमें वो कोई भी मुसीबत में मसला तो कहता है पता नहीं ऐसी सिचुएशन में सोचा कि मैं ही कैसे आ जाता। अमजद सिंह जी का भी ऐसा हुआ था, उन्होंने एमडी पे मीम बना था। अरे नेतृत्व का युग थे तो कुछ चाहते तो नया इनोवेशन दो, वो कोई भी चीज में करता था, उनका खुद का प्रेजेंटेशन देता था, वो खुद आते और खुद हेल्प करते, वो खुद अच्छा एक्टर भी करते थे। वो जिप प्लान करे तो उनको जिप प्लान में मजा आया, बोटिंग चालू पूरी बोटिंग, फिर वो का इंटरेस्ट फर्स्ट जिप प्लान लगी तो सबसे पहले किया उन्होंने, हैंडल किया रिस्कली। तो वही है, पता नहीं ऐसी सिचुएशन में वो सहता उनका इंटरेस्ट है, लाइक वो करते थे, वो एंजॉय भी करते थे। फिर वो अब पता पैराग्लाइडिंग आई थी, वो भी उन्होंने की। ये युद्ध अधिकारी सब करते हैं, जैसे अभी हमारे नए कलेक्टर साहब अभी जो हैं इंद्रजीत सिंह, वो भी मतलब फिटनेस के मामले, ये लोग अधिकारी जो होते हैं नए युद्ध, तो फिटनेस अपने आप को वो रखना मजबूत, और उनका एक मैंने अच्छी सी चीज़ देखी नए अधिकारी की, वो कस के काम करते हैं। आप फिर 5 किलो का जो वर्किंग कस से काम, सैटरडे संडे थोड़ा रिलैक्स रहते, फैमिली को देना, घूमना, गेम्स खेलना, वो थोड़ा सा रखते हो। कॉलेज की कोई मस्तियाँ, ऐसे कोई इंसिडेंट जो आज तक किसी को नहीं बताओ या जो आप भूल ही नहीं सकते? नॉर्मल मस्तियाँ कॉलेज की सब करते हैं, वही नॉर्मल मस्तियाँ हम लोगों ने करी दोस्तों के साथ, मजाक हंसती,
कहीं बाहर घूमने जाते ग्रुप में तो छोटे मोटी मस्तियाँ करते हैं कि दोस्त नाराज भी हो जाते हैं, फिर उसको मनाते हैं। क्योंकि होता है क्या है कि आपने भी देखा होगा कि कभी कभी एक ग्रुप में क्या होता है, किसी एक दोस्त को परेशान करने में मजा आता है कि उसको पता है कि इसको टारगेट बनाओ, फिर परेशान होगा ना, फिर बात भी इजीली बना। वो सबके ग्रुप में होता है, हमारी होता था एक तो ऐसे थे जिसको पता है कि इसको थोड़ा परेशान करो, परेशान होगा, शाम तक पहुँच है। इस तरह इकट्ठी उट्टी यादें सकती हुई। ऐसा कहते हैं कि बूथ के पाव पाले में दी जाती। तो ये जो लीडरशिप स्किल आज आप में है, ये बचपन में भी थी, दोस्तों के ग्रुप में लीडर बन के रहना? उधर को कहते हैं फ्रेंड्स वगैरह की स्टूडेंट लाइफ में ही जब स्कूल में था तभी वो घर से आ गए थे, मॉनिटर बनना और कभी कोई परेशानी हो रही टीचर के सामने हो जाना, तो वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्कूल लाइफ से ही सीख ली थी। फिर वो चीज़ कॉलेज लाइफ में करी, कभी नहीं पढ़ना हो तो स्कूल में कॉलेज में हड़ताल करा तो बंद करा तो पढ़े। अच्छा ये भी ठीक किया, सब किया को लगता था कि हाँ है। फेवरेट फूड आपका? फेवरेट फूड को क्या बताऊँ मैं आपको कि खाना, ब्राह्मण कुल भी पैदा हुआ, मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, मीठा तो खाते। पर जीवन में मैंने एक चीज़ देखी, जिस जिस चीज़ से अच्छा लगता है वो चीज़ अपने से दूरी हो जाती है। मुझे पान का बहुत शौक था, पान का शौक था, धीरे धीरे तो दांत हिले तो डॉक्टर ने कहा पान काम छोड़ सको कब। फिर मीठा खाने का बहुत शौक है, मीठा बहुत खाता हूँ। तो जैसे जैसे भी थोड़ी बहुत एज के साथ डॉक्टर ने कहा भैया मीठा कम कर दो वरना भी भविष्य में शुगर नहीं, या तो उससे क्या मतलब जीवन में मिल जाएगा कि कहीं भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपन प्यार करते तो वो चीज़ कहीं ना कहीं छूटी जाती तो खाने में मीठा अच्छा। ये जो प्यार और दूर हो जाती है, ये वो तो बहुत किसी एंगल भी छेड़ रहा है मेरे साथ है, लेकिन मैं उस एंगल से नहीं चाहूँगा। अब मैं सबसे डिफिकल्ट छोड़ लास्ट क्वेश्चन आपको पूछूँ। मानसवाड़ा में घूमने की आपकी सबसे फेवरेट लोकेशन है, और जहाँ उन्हीं फैमिली के साथ जाना पसंद करोगे, जहाँ बांसवाड़ा के खूबसूरती से बात एक्सप्लोर करोगे, जैसी कौन सी? तो वो बांसवाड़ा की खूबसूरती के लिए कभी कभी मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकलता हूँ तो चाचा कोटा से आप माइडन का रूट पकड़, बहुत तेज आप माइडन से निकलते हो तो पूरा रास्ते में ऊंचा नीचा पहाड़ नुमा रोड, उसके बाद बीच में पानी मिल जाता है, फिर चाचा कोटा आने हुआ हाइट तक पूरा कच्चा है। ये जो रोड है तो बहुत बढ़िया रास्ता है। मैं कभी कभी होता हूँ मूड में तो उस रोड पे घूमने फैमिली के साथ निकल जाता हूँ, पूरा 1 घंटे का और ट्रैक आराम से घूमते उठते वो ट्रैक बहुत बढ़िया लगता है। फिर हमें माता भी अब तो बहुत बढ़िया हो, आप देखोगे ठंड के दिन में आप जाओगे या बरसात के दिन में जाओगे, समय माता क्या ऊपर इतनी दूर इतना बढ़िया दिखता है, पूरा सिटी इतना प्यारा वहाँ से दिखता है। ये दो जगह मुझे अच्छी लगती है। फिर कभी भी मन अशांत हो जाता है तो शाम को आप माता त्रिपुरा के दर्शन करने चले, जब वहाँ आरती होती है तो आरती के अंदर आप ईमानदारी से अगर आधा घंटा और आरती में बैठ के आराम से आप वहाँ निकलोगे तो आपका माइंड अलग ही वो फ्रेशनेस रहेगी, अलग ही लगेगा एक ध्यान दो, एक कॉन्फिडेंस जो है तो भी माता जी बिकी। अध्यात्म का कितना बड़ा मील आपकी लाइफ में? अध्यात्म का मेरा बहुत ज़्यादा गिरा हुआ, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ। मैं बहुत से आध्यात्मिक के संदेश यूट्यूब पे देखता रखा हूँ और कहीं मैंने सेव भी कर रखे, और वो जीवन का प्रैक्टिकल है, अध्यात्म में तो आपको रहना ही पड़ता और वो चीज़ें सच भी होती। मैंने आज कहीं ऐसे युवकों के बारे में कथा सुनता हूँ, उसके बारे में देखता हूँ, और जीवन में अध्यात्म तो होना ही। अगर मन शांत नहीं हो मतलब नहीं, आप कितना भी कर लो कमा लो ये कर लो वो कर लो, जब तक अध्यात्म से आप जुड़े नहीं होगे, आपका मन शांत नहीं होगा, तब तक सब बेकार। मैं तक एक ही बात आपके माध्यम से कहूँ कि अध्यात्म से तो आप भी को जोड़ के रहना, जो भी आपसे हो सके और जो भी किसी गरीब की मदद कर सको तो आपको करनी चाहिए, एक अलग ही आनंद आया। तो भैया मानसवाड़ा की जनता के लिए कोई फेयरवेल संदेश? शहर की जनता को एक तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि 5 साल के जो मेरे कार्यकाल में सभापति पद पर रहते हुए जो आप लोगों का प्रेम मिला और जो आप लोगों का आत्मविश्वास और आत्मबल जो था आपका मेरे प्रति, इसके कारण मैं आज ये कार्य कर चुका हूँ और आगे भी जनता की सेवा में करता रहूँगा। और ये बात जरूर कहना चाहूँगा, जनता को अवेयरनेस रखना पड़ेगा हमको, हमारा शहर है हम कैसे इसको सुंदर रखें, क्या नई गतिविधि कर सकते हैं, क्या नयापन हम कर सकते हैं, ये सब बातों का हमको आपस में मिलकर ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार पुनः 5 साल आप लोगों ने उन्हें सभापति पद पर जिम्मेदारी के साथ दिखाया था, मैंने कोशिश करी कहीं ना कहीं कुछ काम अधूरे रह गए और कुछ काम करें। आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो काम रह गए उसको भी जो बनेगा प्रशासन के माध्यम से उसको पूरा करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से
सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, शहर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसे ही आपका प्रेम बना रहे और आपके बीच में आपका जनू भाई हमेशा ऐसे ही रहे।